नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा हाल ही में लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो गए हैं, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। आवेदन आपको लास्ट डेट से पहले भरने और अभी तक इनकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2023 तक है। हालांकि आवेदन फॉर्म वो आज यानी 31 मई 2023 से है वो भरना शुरू हो गए हैं। तो इस डेट से पहले आपको आवेदन फॉर्म भरना है। अगर बाद में डेट बढ़ाई जाती है तो वो एक अलग बात है। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको आना पड़ेगा, जो कि इंटरफेस आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इनके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का कोई भी डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड नहीं करवाया गया, क्योंकि इनके लिए इनके द्वारा जो रिक्रूटमेंट की जो वेबसाइट है वो अलग है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिएगा, इनकी जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसका URL या फिर जो लिंक है वो है sifurajasthan.gov.com। वैसे ये जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको रिक्रूटमेंट के डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएंगे। लैब टेक्नीशियन का आ रखा है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर का भी आ रखा है। किसी एक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट इनके रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, जो भी भर्ती चल रहे हैं, उनकी सभी की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे ऊपर देखिए आपको यहाँ पे लैब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2023 देखने को मिल जाएगा। नीचे असिस्टेंट रेडियोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 आपको देखने को मिल जाएगा। अब जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो या आवेदन फॉर्म भरना चाहते हो, सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन हो सकता है कि शायद जैसे आप गूगल पे सर्च करो तो आपको ये वेबसाइट नहीं मिले, तो आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आओगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट का एक सेक्शन दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे इस लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए डायरेक्ट आप इसी पेज पे आ जाओगे। मर्जी आपकी है कि आपको कहां से आना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जिसके लिए भी आवेदन करना चाहते हो, अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदन करना चाहते हो तो सिंपली इसी कॉलम के अंदर आपको क्लिक हियर फॉर अप्लाई का लिंक मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यदि आप रेडियोग्राफर के लिए आवेदन करना चाहते हो तो नीचे वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसी आपकी योग्यता है, जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हो, सिंपली उसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। हालांकि दोनों में जो प्रोसेस है वो सेम की सेम है, कोई अंतर नहीं है। केवल यहाँ पे योग्यता की या फिर भर्ती का थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। चलिए किसी एक लिंक पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इनके दिशा निर्देश आएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। लास्ट में आपको एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, क्योंकि इसी के द्वारा रजिस्ट्रेशन होने वाला है। एक OTP है वो आने वाली है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है वो डाल देता हूँ, आपको भी डालना है। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ समय बाद में आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी OTP है वो वेरीफाई हो जाएगी, इसके नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे आपका डिजी लॉकर है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको अपना जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। सिंपली आधार नंबर आराम से आप डाल सकते हो। यहाँ पे जो कैप्चा दी गई है इस बॉक्स में आपको यहाँ पे डालनी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि आपका आधार नंबर सही होगा और आपके आधार नंबर के साथ कोई भी मोबाइल नंबर है लिंक होगा, उस पे एक OTP आने वाली है, तो OTP आपको यहाँ पे डालना है। यदि आपको नहीं पता है कि आपके डिजी लॉकर के सिक्योरिटी पिन क्या है तो यहाँ से इसको आप फॉरगॉट भी है वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपके यहाँ पे पिन सही होंगे तो देखिए नेक्स्ट स्टेप है कुछ इस तरह से वो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो साइट है आपके डिजी लॉकर की एक परमिशन मांग रही है, जिसे आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अलाउ करोगे तो आपके डिजी लॉकर के साथ जितने भी आपका लिंक है, डाटा है, यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जो भी डिटेल है ऑटोमेटिक है इस वेबसाइट पे वो आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। एक तो आ रहा है लैब टेक्नीशियन फॉरम TSP एरिया के लिए और दूसरा आ रहा है नॉन TSP एरिया के लिए।
आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक को यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इनके नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। अब सबसे पहले यहां पे देखिए अपना जो आधार कार्ड है वो आपको यहां पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको यहां पे अपलोड करना है। इसके बाद यहां पे आपके जो सिग्नेचर हैं आपको यहां पे अपलोड करने हैं। उसके बाद यहां पे देखिए जो एप्लीकेंट है या आवेदक, उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम है और लिंग है, आराम से आपको यहां पे भरना है, सिंपल फॉर्म है। अब यहां पे आप अपने डिटेल फिल करने के बाद जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आप यहां पे अपलोड कर रहे हैं उसका नाम है आ जाएगा। यहां पे देखिए इस तरह से आपकी फोटो दिखाई देगी और यहां पे देखिए आपकी सिग्नेचर की डिटेल है वो आ जाएगी। हालांकि इस फोटो को देख के है आप यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने फोटो क्यों नहीं लगाई, क्योंकि आपके लिए एक डेमो फॉर्म है, तो ऐसे में मैंने यहां पे डेमो फोटो ये लगाई। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इस स्टेप के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट है, कैंडिडेट है, वो अपनी जन्म तिथि है वो यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे 10वीं की जो अंक तालिका है या फिर प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो नेशनलिटी है वो आपको यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपने यहाँ से धर्म है वो सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप पे लागू होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपने इनकम के बारे में जानकारी देनी है। यदि आपकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब जैसे आप इसे यस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा जिसमें आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर वार्षिक आय 2.5 लाख से कम नहीं है तो यहाँ पे आपको नो करना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे देखिए जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम करोगे तो यहाँ पे जो आवेदन शुल्क है वो कम लगने वाला है। अगर ज्यादा करोगे तो आवेदन शुल्क है वो ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। ज्यादा कोई फर्क नहीं, इसमें 150 रुपए का फर्क रहता है जो कि आप दिशा निर्देश में आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड करने के लिए सिंपल तरीका है, आप सबको पता है कि ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, जहां पे आपकी फाइल है उसको अपलोड कर लीजिएगा। अब यहां पे अपलोड होने में देखिए थोड़ा समय है वो लग सकता है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जारी करने की डेट क्या है, तो ये जो डेट है आपको बिल्कुल सही सही लिखना है, ठीक है ना, गलत मत लिख देना। आप अपने जो सर्टिफिकेट है उस पर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाती है और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे देखिए अपना पूरा पता है आपको यहाँ पे लिखना है। आपका स्थायी जो पता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपका जो स्टेट कौन सा है वो स्टेट आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। राजस्थान के अलावा अन्य स्टेट के जो भी साथी हैं वो अपने आवश्यकता के अनुसार स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस है आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान का मूल निवासी, हालांकि भाषा मुझे थोड़ी सी गलत है वो लग रही है इनकी, कोई बात नहीं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। तो मैं राजस्थान के लिए आवेदन कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे अपलोड करना है और अपलोड करने के लिए वही सिंपल सी प्रोसेस है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है अपलोड कर लीजिएगा। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो आपकी ये स्टेप भी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद इनकी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है वो बनाया है। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे फॉर्म है वो भरे हैं, लेकिन इतना साधारण जो फॉर्म है मैंने आज तक है वो नहीं देखा। इसके लिए तो मुझे इस कंपनी की है वो तारीफ करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, वो अलग बात है। यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको अपना जो ईमेल आईडी वो डालना है। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक है वो आ जाता है। इसके बाद आपकी जो वैवाहिक स्थिति है वो कैसी है, मैरिड अनमैरिड है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको मैरिड की डेट डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पति या पत्नी का नाम है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्या आपकी शादी में आपने दहेज लिया, ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो मैं यहाँ पे अनमैरिड करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे अनमैरिड किया तो यहाँ पे देखिए नीचे कोई भी डिटेल है वो यहाँ पे इसने नहीं मांगी। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पे फॉर्म है वो भरिए, यानी मैरिड अनमैरिड है वो कीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप आ जाती है, क्या आप विशेष योग्यजन है। यदि यहाँ पे देखिए कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है कैंडिडेट में तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो संबंधित श्रेणी है वो आपसे पूछी जाएगी कि किस प्रकार का दोष है उसमें पाया गया है, तो आवश्यकता के अनुसार है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको नो कर रहा हूँ। नो करूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है।
उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो क्या, यदि हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे आप यस करोगे ना तो यहाँ पे खेले गए खेलों की संख्या आपको यहाँ पे डालनी है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे यस करोगे तो आपको पीपीओ नंबर डालना पड़ेगा, उसकी जो प्रति है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसको नो कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान सरकार के कोई नियमित कर्मचारी हो, तो आपको यस नो में जवाब देना। यस करते हो तो संबंधित डिपार्टमेंट की जानकारी आपको देनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो आपको नो करना है, कुछ नहीं भरना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ये स्टेप भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में है वो जानकारी देनी है। जहां पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 12th क्लास की योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछा गया है, कौन सा आपका बोर्ड है, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं, कौन से साल में आपने पास किया था, कितने नंबर आए थे, वगैरह वगैरह है, नॉर्मल जानकारी आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपकी मार्कशीट है उसका जो फ्रंट पेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद मार्कशीट की है उसका जो पीछे का भाग है वो भी अपलोड करना पड़ेगा, यानी एक एक आपको दोनों है अलग अलग है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपनी व्यावसायिक योग्यता के बारे में जानकारी देनी है, अपने डिप्लोमा या डिग्री के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे अपना जो डिप्लोमा है कौन सा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे DMLT या फिर अदर है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर जैसे आप अदर करते हो तो इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना पड़ेगा, कोर्स का नाम आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके कोर्स की अवधि कितनी थी, 1 साल 2 साल 3 साल है, अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, जैसे आपने 3 साल का कोर्स किया है तो प्रत्येक साल के यहाँ पे देखिए आपको जो मार्किंग स्कीम थी उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे परीक्षा का उत्तीर्ण करने का साल कौन सा था, टोटल अंक कितने थे, आपने कितने प्राप्त किए थे, कितने प्रतिशत आए थे, और यहाँ पे मार्कशीट है आपको यहाँ पे हर साल की अपलोड करनी पड़ेगी। यदि आपका मान लीजिए कोर्स 1 ही साल का था तो यहाँ पे केवल 1 ईयर की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। अपने डिटेल भरने के बाद यदि और भी डिटेल आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऐड मोर का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपकी ये स्टेप भी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको इस स्टेप के अंदर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक यहाँ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप करवाएगा, उसी के बाद आपको ये आवेदन फॉर्म भरना। कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कब आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है, उसकी वैधता क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट है इस काउंसिल के द्वारा आपको दिया गया है उसका आगे का भाग है, उसके पीछे का भाग का जो पेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप संविदा कर्मी रहे हैं, सेशन यहाँ पे देखिए 22 मार्च 2020 से लेके 13 फरवरी 2022 के बीच में, तो आपको यहाँ पे यस नो में जवाब है वो देना है, ठीक है। इसके अलावा यदि जैसे आप यहाँ पे यस करते हो तो संबंधित डिटेल है आपको यहाँ पे फिल है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद यदि आप राजस्थान सरकार के किसी संस्था या योजनाओं में संविदा कर्मी रहे हैं तो उसका विवरण भी आपको यहाँ पे भरना है। देखिए इमरजेंसी केस के अंदर यदि कोरोना काल के अंदर आपने सहयोग किया है राजस्थान सरकार का तो भी डिटेल है आपको यहाँ पे भरना है, क्योंकि इससे आपको थोड़ा फायदा वो मिलने वाला है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये स्टेप भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए आपके पेमेंट की जानकारी आपको मिलती है। अब जैसे आपकी कैटेगरी है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे आवेदन शुल्क है वो दिखाई देगा, और यहाँ पे फिलहाल इसे आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे एक और खास जानकारी आपके लिए दी गई, आप यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन दिनांक 15/12/2022 के विरुद्ध पहले ही भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि विभाग के द्वारा पहले भी है इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फॉर्म भी भरवाए गए थे। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने पहले फॉर्म भरे तो यहाँ पे आपको दोबारा शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे यस करना है। अब जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन ID नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपके मोबाइल पे OTP आएगी वो आपको यहाँ पे डालना है, फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो आपकी फीस है यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अगर आपने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, आपके पास पुरानी एप्लीकेशन ID नहीं है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे नो करना, फिर आपको यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं भरनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, ये डिक्लेरेशन का है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिव्यू फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे अगर आप अपने फॉर्म की पुनः जांच करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो जो डिटेल आप भर के लेके आए हो अगर आप उन्हें दोबारा देखना चाहते हो तो रिव्यू फॉर्म आप कर सकते हो, लेकिन जैसे आप रिव्यू फॉर्म करोगे तो आपका फॉर्म पहली वाली स्टेप पे पुनः चला जाएगा, तो आपको पुनः हर एक स्टेप है फिर से आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना जो पेमेंट है वो किस माध्यम से करवाना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है। तो कोई भी आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे गूगल पे है, फोन पे से पेमेंट करना चाहते हो तो यूपीआई को आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि आपने यूपीआई को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिए आपकी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, आपका नाम आपको डालना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यदि आपने नेट बैंकिंग को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिए बैंक का नाम आपको दिखाई देगा, जो भी आपका बैंक है, जिसकी भी नेट बैंकिंग आपके पास है, सिलेक्ट कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, सिंपल आप पेमेंट कर दीजिएगा। और यूपीआई के द्वारा अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी वो डालनी है। अब उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपकी डिटेल सही होती है तो देखिए आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल ये पेमेंट सक्सेसफुल के लिए बोल रहा है, यानी एक जो नोटिफिकेशन है आपका जो भी ऐप है, गूगल पे है या फोन पे है, वहां पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसको आपको अलाउ कर देना है तो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपका जो पेमेंट है वो फेल हो गया है किसी कारणवश, हो सकता है कि शायद आपके यहाँ अकाउंट से पैसे भी कट गए हो, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह का कोई एरर मैसेज आ जाता है, या फिर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ। तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं करना है। देखिए वापस आप यहाँ पे देखिए एक बार फिर से यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरने के लिए अपने मोबाइल नंबर डालोगे, फिर आपके मोबाइल नंबर ओटीपी आएगी। जो पहली वाली जो स्टेप हमने की थी सबसे पहले वाली, वही स्टेप आपको फॉलो करना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी। फिर से आपको यहाँ पे फॉर्म है वो सिलेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पेमेंट वाले लास्ट स्टेप के ऊपर आ जाओगे। अगर आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो आपको यहाँ फिर से देखिए पेमेंट करने के लिए बोलेगा और यहाँ पे येस नो में जवाब देते हुए जिस माध्यम से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं उसी माध्यम को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से आपको ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, आपको अपना पेमेंट करना है। पेमेंट फाइनल होने के बाद फिर से आपको अपना आवेदन फॉर्म है वो प्रिंट करना है। अब देखिए दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे इसके लिए तो कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए केवल एक ये डेमो फॉर्म था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। यदि पेमेंट को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के साथ वो जुड़ सकते हैं, आपकी मदद करने की कोशिश है वो की जाएगी। तो देखिए इस तरह से तो अपन यहाँ पे आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपने पेमेंट भी सक्सेसफुली कर दिया और आपने जो अपना जो फॉर्म है वो भी फाइनल प्रिंट कर लिया। तो देखिए जो एप्लीकेशन आईडी नंबर है वो आपके पास है, भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रखना है। जो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो भी आपको सुरक्षित रखना है। पीडीएफ फाइल में आप अपने गूगल ड्राइव के अंदर है, आपके मोबाइल के अंदर है, कहीं पे है वो आप सेव कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से अपन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आवेदन फॉर्म को लेकर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के नए नए अपडेट के अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन है वो आप तक आराम से पहुंच जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।